वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। श्री राधे बोलते हुए चलते, ओ इतनी ज़्यादा भीड़, कोई बात नहीं, राधा रानी में श्रद्धा। श्री राधे। तो हम जा रहे हैं अपनी राधा रानी बरसाना धाम और गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, वो भी पूर्णिमा के दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और हम लोग गए हैं बाय ट्रेन। देन हम यहाँ से हमने टिकट ली सीधा मथुरा स्टेशन की और हम सीधा जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे वहाँ पहुँच डिसाइड करेंगे कि पहले हम गोवर्धन जा रहे हैं या बरसाना। तो आइए हमारे साथ दर्शन करिए गोवर्धन और बरसाना के। हमारी ट्रेन थी 7 बजे और हम लोग निकल गए घर से 5 बजे, क्योंकि हमें पहुंचना था स्टेशन टाइम से पहले। और फिर उसके बाद हमने कुछ शॉप से स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि हमें ट्रेन का वेट करना था, क्योंकि हमें ट्रेन में काटने थे पूरे 2 घंटे। ट्रेन में बैठते ही हमें लग गई भूख। हमने निकाली चटपटी चीज़ें, उस पर डाला नींबू और कुछ देर में ही आ गया हमारा मथुरा स्टेशन। देन हमने भूमि को नमन करके हम लोग बढ़े अपने आगे मथुरा स्टेशन से एग्ज़िट करने के लिए। श्री राधे करते करते हम लोगों को, आपको दिखेगा साइड में ही आपको बहुत सारे आपको पोस्टर्स मिलेंगे जगत गुरु पालू जी महाराज के। देन उसके बाद बहुत सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि इस पावन दिन पे कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा। देन आप ये देख रहे हो, इस साइड में है टिकट काउंटर, आप यहाँ से टिकट कर सकते हो रिजर्व जो होंगी। और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ जाएंगे अपने ऑटो के लिए, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी राधा रानी के मंदिर। ऑटो से पहुँचे हम डायरेक्ट बस स्टेशन और वहाँ से हम पहुँचे बरसाना धाम, हमारी लाडो के बरसाने में। देन हम वहाँ पे पहुँचे और इतनी ज़्यादा भीड़, पूर्णिमा के दिन सबसे बेस्ट। आज तो भैया बहुत भयंकर गर्मी में दर्शन होने वाले हैं। और हम लोग गए, आप देख सकते हो साइड में खीरे वगैरह भी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पर गर्मी से परेशान, लेकिन फिर भी हमें करने थे हमारी राधा रानी के दर्शन। सो हम लोगों से बचते बचते पहुँचे और जैसे ही हम पहुँचे हमने देखा वाओ, स्टेयर से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है, कैसे होंगे दर्शन। पर कोई बात नहीं, मन में है आस, मन में है विश्वास, तो हम कर जाएंगे हर बाधा पास। क्योंकि काफ़ी संख्या से लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, ये चढ़ने का भी यही हो रहा था और उतरने का भी यही हो रहा था। तो हम लोग बचते हुए कैसे न कैसे पहुँचे। आप ये देखिए कितना अच्छा, और ये देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन राधा रानी ने स्टेयर्स पे जैसे ही हम चढ़े, हवा का झोंका जो चलाया, हाँ हमारे कदम वहीं रुक गए। हमने कहा पहले हम थोड़ी सी हवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके बाद हम ऊपर चलेंगे दर्शन करने के लिए। देन हमारे कदम आगे बढ़ते रहे। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं इस पावन दिन पे। ओह, पर गर्मी पे किसी का जोर नहीं, सब ने कहा गर्मी छोड़ो, हमें तो सिर्फ दर्शन करने हैं हमारी राधा रानी के। इनके नाम में ऐसी शक्ति है कि सबके कदम अपने आप ही चलने शुरू हो गए। श्री राधे। तो हम भी राधा रानी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। बोलो बरसाने वाली की जय। आप भी फूल माला लीजिए, हम भी फूल लीजिए, हम भी फूल लीजिए। आ गए हम बरसाना धाम। ओ मम्मी, भीड़ कितनी आ रही है। भीड़ देख के तो हो गई हालत खराब। ज़्यादा भीड़ हो रही है, धूप भी बहुत हो रही है, आग निकल रही है। माँ काफ़ी भीड़ से बचने के बाद हमने कैसे, देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोग आए जा रहे थे, हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके साइड में जगह ली, ताकि जहाँ से हमारी राधा रानी के दर्शन प्रॉपरली हमारे श्याम जी के साथ हो सके।
भाई धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी और टाइम हो रहा है 12:04 और उसमें हम हैं राधा रानी के दरबार में उनके सामने। और इतनी मेहनत के बाद दर्शन का आनंद अलग ही होता है जो आपको अपनी मम्मा की चेहरे पे दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगा हमें राधा रानी के दर्शन करके। आप भी आइए और उनके सामने अपने सारे दुख और दर्द भूल जाइए। एक अलग ही आनंद अनुभव होता है। बस थोड़ा-सा भीड़ में से बच के रहिए क्योंकि आपको सफोकेशन भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। और अगर आपको सच्चे मन से राधा रानी से आप कुछ माँगोगे तो वो ज़रूर पूरी करेंगी। हमारी श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी। मंगल प्रांगण में लगे प्रसारण में आपसे अनुरोध है, जो दर्शनार्थी बैठे हुए हैं उन्हें खड़ा करें और नीचे चलते रहें। दर्शनार्थी राधा रानी के इतने पावन दर्शन के बाद हम लोग उतरे यहाँ से स्टेयर से नीचे। आपको साइड में शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप राधा रानी के नाम की की चेन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। पूर्णिमा का दिन था तो सारे के सारे सभी लोग आपको दिख जाएंगे। आप इनको भी दान करते हुए जा सकते हैं। बहुत मन पावन हो जाता है। तो मम्मा और भाई पहले से ही खड़े होकर वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग रह गए थे पीछे और हमने वहीं से बरसाना की पी लस्सी। सो यम्मी, 50 रुपीज़ पर ग्लास। देन हम यहाँ से निकले और ये देखिए हमारे साथ एक और दीदी चल रही हैं हमारे भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जून में आए हुए हो दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे हमें ढोकला भी मिला। आप यहाँ से ढोकला, गोलगप्पे, मतलब पूर्णिमा के दिन एक अलग ही रौनक होती है। और इसके बाद हमने ली ड्रेसेस हमारी राधा रानी के लिए क्योंकि उनका बर्थडे भी था। सो हमने, आप देख सकते हो कितनी वैराइटीज़ की ड्रेसेस आई हैं जो कि है यहाँ पर 80 रुपीज़, 70 रुपीज़ पर साइज़ की अलग अलग आप ले सकते हो। देन हमने भोजनालय से थोड़ा सा भोजन पानी करके हम लोग यहाँ से निकले बाय ऑटो गोवर्धन धाम के लिए। और हम आ गए अपने आश्रम। ये देखिए ये पूरा ऊपर वाला फ्लोर जिसमें हम लोगों को ये वाले रूम्स थे। उसके बाद हमने की दादी के साथ मस्ती। और हमारे थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमारे थे मन में श्रद्धा और विश्वास और हम शाम होते ही निकल गए अपनी गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हमने किया गोवर्धन जी को नमन, सर झुकाया और हम आगे बढ़े अपनी परिक्रमा की ओर। सच में देख कितनी चहल पहल है। राधे राधे। अम्मा कहाँ गई? अम्मा पीछे मेरे आजा। पूर्णिमा और एकादशी ये दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा पावन होते हैं। बाकी तो आप किसी भी दिन आके गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन हमने शाम को 6 बजे से परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो जो ज़मीन थी वो भी गर्म थी, लेकिन 2 रास्ते होते हैं, आप इन दोनों रास्ते से आप परिक्रमा कर सकते हो। आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी धूम थी। काफ़ी लाखों की संख्या में उस समय गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए लोग आए हुए थे। और इसी में ही हमें आनंद आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा एक मेला लगा होता है ना, कि आइए। और मतलब सभी मस्ती में श्री गोवर्धन गिरधारी का नाम लेते हुए परिक्रमा कर रहे थे। तो बोलते हैं सभी राधे राधे, शाम मिला दे। और हमारे साथ कर रही थी हमारी दादी परिक्रमा। और आप ये समझ सकते हो कि ये गोवर्धन परिक्रमा में हर एज के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। हमारे श्री श्याम गिरधारी हर किसी को अपनी शरण में लेते हैं, जिसमें आप ये देखिए गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। भाई ने मत्था टेका और हमने गोवर्धन जी का नाम लेके आगे परिक्रमा पूरी करी। हमने अपने कदम रुकने नहीं दिए क्योंकि अगर एक बार आपके पैर रुके कि आपको इस बीच बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग अपना भंडारा करवा रहे हैं, लेकिन वही है अगर आपके कदम रुके और परिक्रमा आपकी वहीं पे बीच में रुक जाएगी, क्योंकि वही है ना, पैरों को आराम मिल जाता है। इसलिए हम लोग रुकते नहीं, हम कंटिन्यू चलते रहते हैं हमारे श्याम गिरधारी का नाम लेते हुए।
मस्ती में झूमते हुए हमने कर ली थी अपनी आधी परिक्रमा पूरी। और ये देखिए रास्ते में हमारा जो प्रसाद है वो भी वितरण किया जा रहा था, लेकिन हमने बस थोड़ा बहुत राधा नाम लेते हुए, थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण करते हुए हम लोग आगे गए। और ये देखिए ये हरियाणा वालों ने भी अपना लगाया हुआ था, जिसमें वो सबको जल सुविधा दे रहे थे, सबको जल की प्राप्त करवा रहे थे। और ये देखिए चलते चलते हमने कर ली है 21 किलोमीटर में से सिर्फ हमारी लेफ़्ट रह गई है 7 किलोमीटर। ये श्री राधा नाम लेते हुए राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे करते हुए हम लोग अपने आगे परिक्रमा को हमने आगे कंटिन्यू किया। श्री राधे। परिक्रमा के बीच में हमारे भैया जी दादी के बार बार पैर छू रहे थे और फिर मस्ती में झूमते नाचते हमारे राधा रानी के श्याम जी के भजन पे हम बीच बीच में नाचते, अपना ठुमके लगाते हुए मस्ती में राधा नाम लेते हुए हम लोग अपने आगे हमने परिक्रमा पूरी की। और हम लोग हर बीच में रुक रुक के कभी कहीं भजन बज रहे तो वहाँ हम नाच रहे हैं कि वही पूछरी के लोटा के दर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी का एक झांकी प्रस्तुत की जा रही थी, जिसमें वो अपने आप को जल प्राप्त कराने के साथ साथ उनकी एक झांकी भी आपको करके दिखा रहे थे। बहुत ही अच्छा मनमोहक था कि चलते चलते जो जितने भी परिक्रमा वाले हैं सबके पैर रुक जाएं और वो उनको देखते रहें। और काफ़ी लोग रुक गए थे, काफ़ी लोगों ने जलपान भी ग्रहण किया था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अभी चलना चाहिए, हमने दर्शन कर लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी गैयाँ भी मिलेंगी, बहुत सारे बंदरे मिलेंगे। ये देखिए हम भाई दादी के साथ, अभी भी दादी ने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, परिक्रमा चल रही है और लाखों की संख्या में लोग थे, तो एक भक्ति का सैलाब दौड़ गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। गैया को भी हम राधे राधे करते हुए अपने आगे परिक्रमा के मार्ग की ओर हम आगे बढ़ते रहे। आगे कुछ दूरी पे हमें एक और झांकी मिली हमारे राधा कृष्ण की। ये जो थी ये मोर पंख को लेकर, एक आप देख सकते हो चारों तरफ मोर पंख हैं और उनके साथ बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे थे। राधा रानी के इतने मनमोहक भजन पर वो झांकी प्रस्तुत की जा रही थी जो कि बहुत ही आनंददायक थी। वहाँ पे हमको ये देखिए कि ये कितनी ज़्यादा मुश्किल से ये वाली होती है दंडवती परिक्रमा। ये भी हो रहे थे कि यहाँ पे लोग मतलब पूर्णिमा के दिन हर कोई हमारे शाम की नगरी में आना चाहता है। चलते चलते हम लोग थोड़ा सा रुक गए क्योंकि हमारे पैर हो गए थे। हम लोगों ने आगे परिक्रमा दोबारा स्टार्ट की। देन हमारी परिक्रमा होने के बाद हम लोग आए थे आश्रम में, लेकिन हमने कहा कि रास्ते में फिर हम थोड़ा भोजन लेंगे, तो हमने शुद्ध भोजन वहाँ पे ग्रहण किया। और उसके बाद अगली मॉर्निंग में हम लोग अपनी दिल्ली की ओर रवाना होने के लिए निकले। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और फिर हमने रास्ते में खाई इडली डोसा और बड़े, जो कि थे राधा मद्रासी डोसा। सच में बहुत यम्मी थे। श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।